हम प्रत्येक जन सामान्य काल के 15वें रविवार की ओर प्रवेश कर रहे हैं। इस रविवार का तीनों पाठ हम प्रत्येक जन को दीनहीन, गरीब, उपेक्षित, पीड़ित, शोषित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील होने के लिए कहता है। दैनिक जीवन में हम प्रत्येक जन सुनते देखते हैं कि दुनिया दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। लोग पैसे पर पैसा कमा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन विश्व परिवेश को अगर हम नजर फेरें तो आपको मिलेगा कि 780 लाख लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आज भी विश्व जनसंख्या का 10% लोग बिना रोटी, कपड़ा, मकान के जी रहे हैं। आंकड़ा बताता है कि हर वर्ष 2 लाख बच्चे भूखे मरते हैं। इन सारी चीजों को जानने के बाद मन में प्रश्न उठता है कि क्या आप और मैं अगला व्यक्ति को मरते हुए देखते रहेंगे? दैनिक जीवन में हम पूछते रहेंगे कि मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 10 से 14 में मूसा ने लोगों को कहा, तुम ईश्वर की बातों को मानो, धर्म ग्रंथ में लिखी गई उनकी आज्ञाओं और उनके नियमों का पालन करो और सारे हृदय और सारी आत्मा से ईश्वर की ओर लौट जाओ। हम जानते हैं हम लोग का जीवन बहुत ही असंतुलन से गुजर रहा है। हमारा समाज असंतुलित दिखाई देता है क्योंकि आधा से अधिकांश लोग ईश्वर की बातों को नहीं सुनते, उनके आज्ञाओं का पालन नहीं करते, नियम के अनुसार चलते नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि धीरे 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 ईश्वर से दूर भटकते चले जाते हैं। और ईश्वर हर मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। ईश्वर इमानुएल है। हम मनुष्य को नहीं समझते, नजरअंदाज करते रहते हैं। दूसरे पाठ में संत पौलुस कोलिस्सियों को अपने पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 से 20 में कहते हैं कि यीशु ख्रीस्त अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप हैं। यदि हम अदृश्य अस्पर्श्य ईश्वर को सारे हृदय, सारी शक्ति, सारी आत्मा, सारी बुद्धि से प्यार करना चाहेंगे तो अदृश्य ईश्वर आज भी गरीब, उपेक्षित, शोषित, बीमार, असहाय लोगों की रूप में विद्यमान है। गौर करने की बात है कि हमारे माता, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी और प्रियजन हमारे सामने हैं, फिर भी उनकी बात ना सुनते हैं।
उनकी आह और कर्राह को ना समझते हो, मानव मात्र के प्रति भी सरोकार का एक अंश ना दिखाई देता हो, तो ईश्वर जो अदृश्य है, अस्पृश्य है, कैसे प्यार कर सकेंगे। लेकिन विडंबना देखिए हमारी, हम ऐसे ही करते हैं, जानबूझ के इन गरीब तबके, नीच तबके, उपेक्षित तबके के लोगों को नजरअंदाज करते हैं, उपेक्षा करते हैं। इसलिए महान गायक भूपेन हजारी ने सुंदर सी गाना की रचना की। मानुष मानुषेर जन्य, जीवन जीवनेर जन्य, एकटुक सहानुभूति के मानुष पेते पारे ना। हम जितने पढ़े लिखे, जितने बड़े हैं, हमारी आंखें धूमिल हो चली हैं। आज संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 25 से 37 में एक शास्त्री ने आकर यीशु से पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ख्रीस्त ने जवाब में उससे प्रश्न पूछा, संहिता में क्या लिखा है, क्या पढ़ते हो? उस शास्त्री ने कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, सारी शक्ति, सारी आत्मा और सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ख्रीस्त ने कहा, जाओ तुम ऐसा ही करो। लेकिन शास्त्री अपने प्रश्न की सार्थकता दिखाने के लिए उसने कहा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है के उत्तर में यीशु ख्रीस्त ने एक दृष्टांत सुनाया। कहता है, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीको आ रहा था। रास्ते में डाकुओं का दल ने उसे पकड़ लिया, लूटा, घायल किया और आधमरा करके छोड़ के चले गए। उस रास्ते से एक पुरोहित आया, देखा और कतरा के चला गया। उस समय के यहूदियों के नियम के अनुसार मरा हुआ व्यक्ति को स्पर्श करना अशुद्ध माना जाता था। इसलिए पुरोहित ने सोचा कि मेरा स्पर्श करना मेरे पूजा पाठ को अशुद्ध कर देगा। इसके बाद एक लेवी आया, वह भी देखा लेकिन कतरा के चला गया। यहां पर एक पुरोहित और एक लेवी धार्मिक व्यक्ति है, विश्वासी व्यक्ति है, लेकिन हृदय में संवेदना नहीं है। मानव मात्र के प्रति थोड़ा भी सहानुभूति नहीं है। वे दोनों सोचने लगे, यदि हम उसके पास ठहरे, सेवा करें, तो मेरा क्या होगा? उस समय समारी लोगों को यहूदी लोग तुच्छ मानते थे, तिरस्कृत सोचते थे, गिरा हुआ सोचते थे। उस रास्ते से एक समारी व्यक्ति आया, इस अधमरा व्यक्ति को देखा, खड़े होकर एक पुरोहित और लेवी से विपरीत सोचने लगा, यदि मैं खड़ा होकर इसकी सेवा ना करूं तो इसका क्या होगा? उसने व्यक्ति को उठाया, घाव पर तेल लगाया,
दाखस लगाकर पट्टी बांधा और अपने सवारी में उठाकर एक सराय में पहुंचाया। वहां उसकी सेवा शुश्रूषा होने लगी। तब उसने मालिक से कहा, जो भी खर्च होगा मैं आपको लौट के चुका दूंगा। हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो अदृश्य अस्पृश्य ईश्वर को सारे हृदय, सारी शक्ति, सारी आत्मा और सारी बुद्धि से प्यार कर सके। हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करे। इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र को भले समारी के रूप में भेजा। जानते हैं कि आदम के पुत्र पुत्रियां अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों के कारण तन से, मन से, आत्मा से टूटकर जीवन के राह के किनारे घायल पड़े हुए हैं। इसलिए धर्म ग्रंथ कहता है, उनके घावों से हम भले चंगे हो गए। उसने जो रक्त बहाया क्रूस के ऊपर, उससे हम परिशुद्ध हो गए हैं। प्रियजन, हम लोग रोज दिन प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। गिरजा जाते हैं, अच्छी बात है। परम प्रसाद लेते हैं, रोजरी करते हैं, ये होना ही चाहिए, बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बातें ईश्वर जो अदृश्य, अस्पृश्य है, दीनहीन, गरीब, उपेक्षित, शोषित, असहाय, अनाथ, विधवा लोगों के जीवन में अपने प्राण पीड़ा आज भी झेल रहे हैं, पुकार रहे हैं, एली एली लामा सबक्तानी, हे मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। इसलिए एक ख्रिस्ती होने के कारण आपके दोनों आंख खुले होने चाहिए कि इमानुएल आज कहां असहाय है। दोनों कान खुले होने चाहिए, कहां एली एली पुकारा जा रहा है। आपके मन और हृदय के द्वार भले समारी की तरह खुला होना चाहिए, उदार होना चाहिए। केवल तथाकथित ख्रिस्ती होने से आज चलने वाला नहीं है। और आज जैसे जैसे प्रगति हो रही है, मानव जीवन और कठिन दौर में गुजर रहा है। हमारा जीवन असंतुलित है। इसलिए ईश्वर के वचन को सुनना, उनके आज्ञाओं का पालन करना बहुत बहुत जरूरी है। तभी केवल हम इस जीवन में सुखी हैं, आने वाले जीवन में अनंत जीवन प्राप्त कर सकेंगे। हम प्रत्येक जन जानते हैं कि ईश्वर की गेत्सेमानी बारी की प्राण पीड़ा खत्म नहीं हुई है। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में सुंदर सी बातें यीशु ख्रीस्त स्वयं कहे हैं कि वे कहां उपस्थित हैं। कहता है, जे कुछ भी मोरे भाई बहिन लेकर मोय सच कहूं ना, मोर लगिन करल मोरे लगिन करल।